साथियों एलटी ग्रेड की 4 परीक्षाएं हो चुकी हैं और 21 दिसंबर को अब परीक्षा आपकी प्रस्तावित है और जनवरी में प्रस्तावित है। तो ऐसे में साथियों हम लोग इन 4 विषयों पर भी बात करेंगे कि इनकी क्या कट ऑफ हो सकती है और जो आगे परीक्षाएं हैं उनमें क्या कट ऑफ हो सकती है, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर के पैटर्न पर भी बात करेंगे। जीएस किस प्रकार से पूछी जा रही है और सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनकी जो प्रकृति है वो कठिन है या फिर आसान है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे साथियों अपनी इस वीडियो में। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपकी परीक्षा 21 दिसंबर को है, जनवरी में है, तो मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। तो साथियों अगर हम लोग बात करें जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है और जीएस में कितने क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और आप जो है सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा 21 को है या फिर साथियों आपकी परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो 4 विषयों के साथियों परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको लास्ट में चर्चा करूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है उन विषयों की। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों अगर पेपर की बात करें तो लगभग जो 30 क्वेश्चन साथियों जीएस के आ रहे हैं और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। इसमें देखिए जो जीएस है अगर आप देखोगे तो लगभग जीएस सभी शिफ्ट में वैसे ही पूछी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मैथ की शिफ्ट थी उसमें ज्यादा आसान जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन साथियों मुझे लगता है कि सभी शिफ्ट में एक शिफ्ट को अगर छोड़ दिया जाए, एक शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े जो है मुझे कठिन लगे थे, बाकी सभी शिफ्टों में आप जो है 20 प्लस जीएस में कर सकते हैं। हालांकि ये 20 प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जो जनरल कंपटीशन की तैयारी किया है वनडे एग्जाम्स की उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्पेशली कोई टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे मान लो किसी का विषय मैथ्स है, किसी का विषय संस्कृत है, किसी का विषय मान लो साइंस है, तो ऐसे में 20 क्वेश्चन कर पाना आसान नहीं है साथियों। कि अगर आपने केवल अपना विषय पढ़ा है और फिर आप सोचे कि 20 कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। अगर आपने कभी भी वनडे एग्जाम की तैयारी की है तो आप 20 क्वेश्चंस को कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न जो आ रहे हैं साथियों वो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं और जो साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस में आप देखोगे तो वो ऊपरी तौर पे ही पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न कठिन भी हैं उनमें, ऐसा नहीं है कि सब आसान ही आ रहे हैं, लेकिन ये साथियों उनके लिए जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मान लीजिए केवल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो केवल आप 5 से 10 ही मान के चलिए। क्योंकि अगर किसी ने जीएस पढ़ी ही नहीं है तो आसान प्रश्न भी उसके लिए कठिन है और कठिन तो कठिन है ही। तो ऐसे में साथियों अगर आप देखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट है या फिर मान लेते हैं कोई साइंस का है, संस्कृत का है, तो ऐसे में साथियों हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो जिनसे मैं बात किया हूँ संस्कृत में तो लोग 3-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, साइंस के लोग अटेम्प्ट किए हैं मान लो 10-12, मैथ्स के भी लोग, मैथ्स का चूंकि शिफ्ट बताया जा रहा है कि आसान है, हालांकि प्रश्न लगभग सभी में वैसे ही आ रहे हैं, किसी का आसान किसी का कठिन नहीं कह सकते। एक शिफ्ट मुझे कठिन लगी थी, कठिन भी नहीं, उसमें भी लगभग 17-18 क्वेश्चन हो सकते थे, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है वो कर सकता था। तो ऐसे में साथियों अगर हम लोग बात करें तो लगभग एक एवरेज अगर स्कोर हम लोग देखें तो 8 से 10 नंबर ही यहाँ पे लोग कर सकते थे जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, न कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, न ही वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो जनरल कंपटीशन की तैयारी अलग होती है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने विषय में कमांड बहुत ज्यादा चाहिए होता है और जनरल कंपटीशन में आपको सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा कमांड चाहिए होता है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 8 से 10 ही प्रश्न साथियों लोग किए होंगे, ऐसा ये मैं समझ रहा हूँ। बाकी देखो कुछ लोग अगर जो यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे तो निश्चित तौर पर उनका यहाँ बहुत कम स्कोर आया होगा, ये भी संभावना है। तो अगर साथियों एक मैथ्स की शिफ्ट को देखा जाए, सब्जेक्ट के अंतर्गत 120 के अंतर्गत अगर हम लोग एक मैथ्स की शिफ्ट को देख लें तो देखिए मैथ्स की शिफ्ट जो है ये सबसे टफ है। सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो मैथ सबसे कठिन पूछी गई है और मैथ्स में अगर आप साथियों कट ऑफ की तो चर्चा हम लोग करेंगे ही, साइंस पे भी करेंगे, हिंदी पे भी करेंगे, लेकिन बाकी जो विषयों की है साथियों, चाहे अगर हम साइंस की बात कर लें, संस्कृत की बात कर लें या फिर हम लोग हिंदी की बात कर लें, इन सभी में अगर आप देखते हैं साथियों तो विषय के जो प्रश्न हैं वो एक स्तर के आ रहे हैं और मतलब वो किए जा सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं, 2022 का भी आपने फॉर्म फिल किया है तो यहाँ के जो प्रश्न हैं वो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो कठिन हैं, मतलब इन सभी में अगर आप 120 में देखोगे तो केवल मैथ्स का एक शिफ्ट कठिन है, बाकी विषयों की जो शिफ्ट आ रही है 120 क्वेश्चन, ये जो है आसान आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन 2018 वाला ही लेवल है लगभग जो 2018 में पेपर हुआ था। तो यहाँ पे साथियों जिनकी परीक्षाएं आगे हैं, आप देखिए कम से कम अपने सब्जेक्ट का एक बेसिक तो तैयार रखिए,
क्योंकि हालांकि मैथ्स को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं लगभग ऊपरी तौर पर ही थे और उन्हें जो है किया जा सकता था। तो अगर आप देखेंगे साथियों तो आप अपने सब्जेक्ट का एक बेसिक तैयार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर आपका एक मान लीजिए कोई बेसिक क्वेश्चन आता है और आपने उस टॉपिक को या उस चैप्टर को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप उस क्वेश्चन को तो गलत कर ही दोगे। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना सब्जेक्ट एक बेसिक तौर पर कवर करके जाना है। जीएस में आप मानकर चलिए साथियों कि जीएस में आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं तैयारी की है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने जीएस को कभी भी पढ़ा है तो। बाकी जीएस बहुत कठिन नहीं आ रही है। जैसे मान के चलिए अगर वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो पीसीएस वगैरह देता है, वो 20 से 22 प्रश्न भी कर सकता है साथियों आसानी से। तो ये तो रही साथियों पेपर क्या आ रहा है, पेपर के पैटर्न पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं, और कट ऑफ पर भी हम लोग साथियों बात कर लेते हैं, जो कि इन्हीं विषयों की जो है अभी परीक्षाएं हुई हैं, तो इन्हीं विषयों की हम लोग कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। और कट ऑफ पर साथियों चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी आगे परीक्षाएं हैं, आपकी 21 दिसंबर को परीक्षा है या फिर आपकी जनवरी में परीक्षा है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट बहुत ही आवश्यक होता है साथियों। मॉक टेस्ट आप जो है टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतर मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, और अभी चूंकि 12 और 13 दिसंबर को टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है, और यहाँ पर साथियों आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 351 रुपए में और 339 रुपए में आपको जो है टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स मिल जाता है। कूपन कोड आपको एनकेएस लगाना है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप बाकी एग्जाम्स के भी जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पीवाईक्यूज को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और टेक्स्ट बुक साथियों क्यों यूजफुल है, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ पर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इनका एक क्वेश्चन जो होता है वो एक स्तर का क्वेश्चन होता है, और जितने भी साथियों टॉपर्स हैं वो सभी टेक्स्ट बुक को यूज करते हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कूपन कोड साथियों आपको एनकेएस लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब साथियों हम लोग कट ऑफ पर बात करते हैं कि मैथ, साइंस और जो है हिंदी, संस्कृत, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी, और हम लोग इस पे भी साथियों बात करेंगे कि जो आगे परीक्षाएं हैं उनमें क्या कट ऑफ संभावित हो सकती है, आपको किस जो है आधार पर तैयारी करनी चाहिए। अब साथियों अगर हम लोग देखिए मैथ और साइंस की मैं बात कर लेता हूँ, मैथ प्लस साइंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, और यहाँ पे हिंदी प्लस संस्कृत की बात कर लेते हैं, दोनों लैंग्वेज हैं। हिंदी प्लस संस्कृत की अगर साथियों हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए संस्कृत का चूंकि पेपर लोग बता रहे हैं कि लगभग एक अच्छे स्तर का पेपर आया है, और सभी ने जो है ठीक ठाक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। मतलब मेरी जिनसे भी बात हुई है साथियों, लगभग लोगों ने जो है संस्कृत विषय के अंतर्गत 120 के अंतर्गत 110 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है लगभग। और आपको पता है कि संस्कृत में जो है लगभग कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे तो 40,000 के आसपास हैं। सीटें संस्कृत में कम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। संस्कृत में यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीट थोड़ी कम है। ये आप देख सकते हैं, ये पुरुष वर्ग में है, और ये आप देख सकते हैं ये जो है महिला वर्ग में आप देख सकते हैं 92 यहाँ पर है और 90 वहां पर है, लगभग 182 सीटें होती हैं ये। तो ऐसे में साथियों अगर आप देखते हैं तो जो है संस्कृत की चूंकि सीट कम है, तो संस्कृत की जो कट ऑफ आप प्रायः टीजीटी में देखते आ रहे हैं कि 115 116 जाती है, तो लगभग साथियों कट ऑफ संस्कृत की तो वैसी ही जानी है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, जीएस है, तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आएगा। तो यहाँ पे साथियों जो 110 प्लस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जीएस में नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जीएस में लगभग जो मेरी बात हुई है, जीएस में किसी के 3 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 2 क्वेश्चन सही हैं, किसी ने जीएस नहीं टच किया है, सब्जेक्ट को ही लगा के सब आए हैं। तो यहाँ पे साथियों 110 प्लस अगर है आपके, तो आप जो है प्रिपरेशन मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। 110 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, +-2 आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप साथियों मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और बाकी हिंदी में साथियों अगर बात करें तो देखिए हिंदी में चूंकि सीट्स ठीक ठाक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 568 सीट्स जो है वो पुरुष वर्ग में है, और अगर आप महिला वर्ग में देखेंगे तो 119 है, थोड़ा यहाँ पर कम है। तो उस हिसाब से साथियों अगर हम लोग देखें तो इसकी कट ऑफ जो है, हिंदी की कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लगभग जो मैं समझ पा रहा हूँ साथियों, जो मेरी जिनसे बात हुई है, लगभग लोगों ने 80 तक स्कोर किया है, 80-85 तक भी लोगों ने स्कोर किया है। तो ये देखिए, ये तो मतलब एक आप कह सकते हो कि ये तो मतलब मैक्सिमम लोगों का स्कोर है, इतना लोगों ने किया है, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, आपको ये पता है, और यहाँ पे सीट्स भी ज्यादा है। 15 गुना तो यहाँ पे भी बुलाए जाएंगे, पर यहाँ पे साथियों क्या है, सीट्स कम है। तब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 110 प्लस जो है वो मेंस में लग जाए अभी से। और यहाँ पर साथियों क्या है कि लगभग जो पढ़ने वाले लड़के हैं उन्होंने 80-85 तक स्कोर किया है। और जीएस में देखिए हिंदी का भी वही हाल है जो संस्कृत का है, और मान लेते हैं यहाँ पे लोगों ने 7-8 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं साथियों, क्योंकि मुझे हिंदी की शिफ्ट की जो जीएस आई थी वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी जो है
बाकी शिफ्टों से कठिन लगी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन मान लेते हैं जीएस में, और लोगों ने लगभग इतना क्वेश्चन साथियों अटेम्प्ट किया है जो मेरी बात हुई है। तो आप एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जो 80 से 85 के आसपास है वो हिंदी के अंतर्गत साथियों मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है, और कट ऑफ इससे कम जा सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि हिंदी में सीट्स की संख्या ठीक ठाक है और 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, और लगभग जो है पेपर चूंकि आप देख रहे हो कि लगभग आधे लोग ही दे रहे हैं। मतलब अगर हिंदी में 1,29,000 फॉर्म पड़ा है तो उसमें से लगभग 50% लोगों ने ही इस पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो वैसे अगर आप साथियों देखते हैं तो बहुत ही कम संख्या है, 60-65 हजार लोगों ने एग्जाम दिया। तो उस हिसाब से जो 80 के आसपास है वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। बाकी साथियों मैथ और साइंस की हम लोग बात करें तो देखिए, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग आधे कैंडिडेट्स पेपर छोड़ देते हैं। साइंस के अंतर्गत भी वही होता है, केवल शायद 48% लोगों ने साइंस के पेपर को जो है अटेम्प्ट किया है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 1 लाख फॉर्म पड़े थे और उसमें भी लगभग आधे कैंडिडेट्स ने पेपर को दिया है। तो साइंस में तो साथियों सबसे ज्यादा सीट्स भी, आप यहाँ पर सीट देख लीजिए साइंस की, यहाँ पे अगर आप विज्ञान की सीट देखेंगे तो 764 जो है वो पुरुष वर्ग में है, और महिला वर्ग में अगर आप देखते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत साथियों 573 वैकेंसीज हैं। ये ठीक ठाक संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है। तो उस हिसाब से अगर साथियों हम लोग साइंस में बात करते हैं तो साइंस में आप देखिए, मानकर चलिए कि जो लोएस्ट कट ऑफ है, लोएस्ट कट ऑफ मतलब जो आयोग ने निर्धारित करी है 40%, वो 40% ही रहेगा साथियों। यहाँ पे साइंस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे जिसका 60 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, जिसने भी 60 प्रश्न किए हैं, और चूंकि साइंस का जो जीएस आया था साथियों उसमें देखिए लगभग क्वेश्चंस किए जा सकते थे 10-12 के आसपास। जो नॉर्मल, जो मान लीजिए टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं और जो केवल जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो 8-10-12 कर सकते थे। तो यहाँ पे साथियों जो लोएस्ट कट ऑफ है, मतलब ये जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई है 40%, अगर आप 150 का 40% निकालते हैं तो ये जो है 60 आता है, 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पर साथियों 60 क्वेश्चन से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बल्कि एक संभावना ये भी है कि 60 क्वेश्चंस पे जो है 15 गुना अभ्यर्थी भी ना मिल पाए। तो ये भी एक संभावना है। और मैथ्स में तो साथियों ये क्लियर है कि 60 क्वेश्चन ही कट ऑफ जाएगी, और इसमें साथियों 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, ये भी क्लियर है। लगभग जो है 5 से 7 गुना अभ्यर्थी मिल जाए, वही जो है लगभग लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। और चूंकि प्रीवियस रिकॉर्ड भी हमने देखा है कि एलटी ग्रेड में जो है मैथ्स और साइंस की स्पेशली सीट्स जो है वो खाली जाती हैं, स्पेशली मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग मान सकते हैं साथियों कि यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ ही रहने वाली है मैथ और साइंस में, जो 40%, ये 60% मैंने कर दिया है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन होगा साथियों, 60 प्रश्न होंगे यहाँ पे भी मिनिमम जो 40% है, इसके मतलब 60 नंबर जिसका भी है वो मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है मैथ और साइंस के अंतर्गत। यहाँ पर साथियों मैंने बताया जो 80 के आसपास है वो हिंदी में जो है मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप जो है संस्कृत से हैं तो 110 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं आगे के विषयों के बारे में। जैसे अगर हम लोग बात करें अन्य विषयों की, तो अभी जो है इंग्लिश का पेपर होना है, मैथ्स का तो हो चुका, और अभी जीव विज्ञान का होना है, कला का होना है, संगीत का, उर्दू का, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक का भी होना है, और भी साथियों विषय है, कंप्यूटर है, शिक्षा है। मतलब ये जितने भी विषय हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें साथियों आपको देखो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने विषय का एक बेसिक स्तर तैयार करके चलना है। मतलब जो 120 नंबर आपके विषय से आ रहा है, 120 प्रश्न जो आपके विषय से पूछे जा रहे हैं, इसका आपको एक बेसिक प्रश्न जो है बेसिक आइडिया लेकर चलना है। क्योंकि लगभग जो अभी हमने एक मैथ्स को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न पत्र जो है एक स्तर के हैं और उसमें प्रश्न बनाए जा सकते थे, जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग कर सकते थे। तो 120 जो आपका सब्जेक्ट है इस पे साथियों आपको कमांड रखनी है। जीएस को आप देख लीजिए किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हमने देखा कि अनुच्छेद 17 से ही 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन आ गए। मतलब अनुच्छेद 17 हमने देख लिया, राष्ट्रपति पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है, और मतलब जो प्रमुख पद हैं, जैसे एक महान्यायवादी का क्वेश्चन आया कि किस आर्टिकल में है। तो प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं साथियों। अगर आप ऊपरी तौर पे भी जीएस को पढ़ते हैं तो भी लगभग अभी, क्योंकि आपको एक आइडिया भी लग चुका है, 10-12 ही प्रश्न जो है आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं जीएस के अंतर्गत 30 में से। और यहाँ पे साथियों 120 के अंतर्गत आपको प्रयास ये करना है कि यहाँ पे आप ज्यादा स्कोर करिए, क्योंकि सभी जिनसे भी मेरी बात हो रही है वो अपने विषय में ही ज्यादा स्कोर किए हैं। जीएस के अंतर्गत तो सभी का 13-14, जो बहुत अच्छी तैयारी किए हैं वो भी 15-16, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाया, लेकिन अपने विषय में कर पाए हैं लोग। 110 कर पाए हैं, 115 भी कर पाए हैं खासकर संस्कृत के अंतर्गत, और 100 के आसपास भी लोग किए हैं हिंदी के अंतर्गत। साइंस वगैरह में साथियों लगभग सबके वही मार्क्स हैं। मतलब 60% का मतलब 60 क्वेश्चन के आसपास जिनका भी नंबर है वो आराम
से जो है मेंस को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रयास ये करना है कि जिन विषयों में देखिए कट ऑफ जैसे संख्या ज्यादा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संख्या, यहाँ पे भी संख्या ठीक ठाक है, यहाँ पे भी संख्या ठीक ठाक है, और यहाँ पे भी संख्या ठीक ठाक दिख रही है। मतलब जहां भी देखिए संख्या ज्यादा है वहां पे साथियों ये मान के चलिए कि अगर आप एक एवरेज पेपर भी करके आओगे तो आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा, बशर्ते आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को गलत मत करिए, क्योंकि बहुत से हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है 150 अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, तो उससे भी लोग माइनस में आ रहे हैं ना, तो उनके क्वेश्चंस घट जा रहे हैं, जो सही भी है वो भी। तो बहुत ज्यादा आप, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया है, तो आप बहुत ज्यादा फिर जो है आप अन्य क्वेश्चंस को जो है लगाने का प्रयास मत करिए, और इतने में साथियों आपका प्री तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मेंस का देखिए क्या है कि अभी हम लोग देख रहे हैं आंसर कीज भी तुरंत आ जा रही है ना, और फिर जो है आपत्ति का समय भी बहुत कम दिया जा रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे जैसे मुझे तो लग रहा है कि पेपर होते जा रहे हैं वैसे उनके रिजल्ट्स भी आते जाएंगे और मेंस की डेट्स भी आती जाएगी। तो जिनके पेपर अभी हो चुके हैं वो तैयारी में बिल्कुल लगे रहे मेंस के। और बाकी साथियों अगर अन्य विषयों की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जैसे सामाजिक, तो सामाजिक तो साथियों अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों में डर भी है कि सामाजिक कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि 107 जो 2018 में गई थी। तो यहाँ पे साथियों आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थी आ रहे हैं, और पेपर भी आप मानकर चलिए कि 2018 के लेवल का ही रहेगा। और यहाँ पे साथियों जीएस तो आपको थोड़ी आसान देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी जीव विज्ञान का पेपर भी लगभग एक ही डेट में है, इंग्लिश का पेपर अगले दिन है, और ऐसे ही साथियों लगभग सभी का है, शारीरिक शिक्षा का भी है। तो यहाँ पे साथियों जीएस आपको ठीक देखने को मिल रहा है। और जैसे इन विषयों का क्या है कि मतलब जैसे आप ये मानकर चलिए, सामाजिक की अगर मैं बात करता हूँ, सामाजिक विज्ञान में ये बात आप ध्यान में रखिए कि 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 100 के नीचे ही कट ऑफ रहेगी, चाहे पेपर बहुत आसान आ जाए चाहे पेपर बहुत कठिन आ जाए, लेकिन कट ऑफ 100 प्लस नहीं जाएगी, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को साथियों मेंस लिखना है। और जो हम लोग रुझान देख रहे हैं कि लगभग आधे जो है अभ्यर्थी पेपर छोड़ दे रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब सभी विषयों में वही हाल रहेगा साथियों। ऐसा नहीं है कि इन विषयों में लोग पेपर छोड़ दे, सभी विषयों में लोग लगभग 40% लोग पेपर छोड़ेंगे, 40-50 के आसपास। और देखिए हालत जिसकी तैयारी है वो तो पेपर देगा ही देगा, और ऐसे में कट ऑफ भी साथियों लगभग आप ये सभी मान के चलिए कि बहुत हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। संस्कृत में 110 आपको इसलिए जो है 110 के आसपास देखने को मिल रही है क्योंकि वहां पे सीट्स की संख्या कम है। अगर वहां पे भी सीट्स अगर 400-500 के आसपास होती तो वहां पे भी कट ऑफ जो है 90-95 या 90 के आसपास ही देखने को मिलता, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो उम्मीद है साथियों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और देखिए कट ऑफ की चर्चा डायरेक्टली अभी हम लोग नहीं कर सकते इन विषयों में, खासकर जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, और ये आप एक आइडिया लेकर चल सकते हो कि कट ऑफ पर मैं एक वीडियो भी बनाया था, मैं आपको उसमें दिखाया था जो टीजीटी में एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें जो है विषयों की कट ऑफ कैसे गई थी अगर 10,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो उसमें आप एक बार आइडिया ले सकते हैं कि आपके विषय की कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन उससे साथियों आप थोड़ा सा ज्यादा मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे जीएस का जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 2018 की तरह आएगा, तो जीएस उतना कठिन नहीं आ रहा है। तो मतलब आप मानकर चलिए उससे थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जो मैंने उस वीडियो में बताई है उससे थोड़ा ही ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आप अगर जो है 21 दिसंबर को आपका एग्जाम है या फिर आपका जनवरी में जो है एग्जाम है, तो आप इसी आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।